हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज अपन बात करने वाले एक नए टॉपिक की और वो है स्ट्रेट लाइंस। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी 2D ज्योमेट्री फॉर IIT JEE। IIT JEE के लिए जितनी 2D ज्योमेट्री आपको रिक्वायर्ड है वो सारी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैनल के ऊपर। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले बना दिया, ये आज हमारा सेकंड वीडियो है। आज अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस की, और स्ट्रेट लाइन में बेसिकली आज थ्योरी लेंगे, क्वेश्चंस आज नहीं लेंगे। आज अपना मेन फोकस रहेगा थ्योरी पे, कंसेप्ट्स पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो अपन को समझने और सीखने वाली बात है वो अपनी थ्योरी यहां से स्टार्ट होती है ग्रेडियंट से, कि ग्रेडियंट क्या होता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन बात सब जानते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन क्या होती है। कोई भी एक सीधी लाइन खींच दो, एक स्ट्रेट लाइन, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? ग्रेडियंट इज द एंगल मेड बाय द लाइन, ठीक है। ग्रेडियंट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मेजर करना है? एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे अपनी कार्टेशियन प्लेन बनाया मैंने, और इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एक लाइन बना रही है वो उसका क्या कहलाएगा बेटा? ग्रेडियंट कहलाएगा। ठीक है, उसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा से करते हैं। ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट किससे करना है? थीटा से करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म। ग्रेडियंट के बाद जो सबसे काम की चीज है और जो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है वो है स्लोप। ठीक है ना भाई, स्लोप क्या होता है? तो स्लोप tan ऑफ ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट है बेटा उसका tan ले लो तो वो क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। जो जनरल तरीका है स्लोप को लिखने का वो क्या है? m है। क्लियर? तो इस वाली लाइन का स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा यहां पर अपना बन गया स्लोप। जैसा मैंने लिखा tan ऑफ ग्रेडियंट, जैसे एंगल 45 है, 30 है, 90 है, जो भी बन रहा है व्हाटएवर, उसका आपको क्या ले लेना है? tan ले लेना है। जैसे मान लीजिए लाइन जो है 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो tan 30 1/√3 अपना क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। तो ग्रेडियंट और स्लोप दोनों अलग अलग टर्म्स है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को सेम नहीं मान लेना है। बहुत छोटा सा ही डिफरेंस है बट ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट चीज पे, और नेक्स्ट है बेटा अपना स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर आपको 2 पॉइंट्स पता हो तो एक लाइन का स्लोप क्या होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। आप होशियार बच्चे हैं, 10th क्लास के अंदर बहुत कुछ पढ़कर आए हैं। ठीक है ना। वैसे जो अपन ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो 11th 12th IIT JEE सबके काम का है। कोई 12th का बच्चा भी वीडियो देख रहा है तो पूरा देखें, उसको बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए बेटा समझते हैं। देखो मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। इस लाइन के ऊपर मैंने एक यहाँ पॉइंट लिया और एक यहाँ पॉइंट लिया। इसको मैंने नाम दिया x1 y1, इसको मैंने नाम दिया x2 y2। तो मुझे लाइन के क्या है? 2 पॉइंट्स पता है। ठीक है, और मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? इसका स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। एंगल जो बन रहा है अभी मेरा ये बन रहा है बेटा थीटा। ठीक है, अब समझना भाई, यहाँ से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको मैंने ज्वाइन किया। अब कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ये चलो पहले ये देख लो, अगर ये पॉइंट x1 है तो ये डिस्टेंस को क्या हो जाना चाहिए? x1। अगर ये पॉइंट x2 है तो ये डिस्टेंस को क्या हो जाना चाहिए? x2। ठीक है, उसके बाद इस वाली चीज की बात कर रहे हैं बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस y1, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से यहां के यहां तक की डिस्टेंस y2। क्लियर? इसको मैंने नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ पर A, B और ये C। क्लियर? ये थीटा है तो बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल के कंसेप्ट से ये भी क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। हम क्या निकालना चाह रहे थे? tan थीटा। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ रखी है। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पढ़ रखा है अपन ने, कोई नई चीज नहीं है। ये थीटा है, परपेंडिकुलर कौन होता है? जो इसके सामने है। कौन आ रहा है बेटा? BC। और बेस कौन बन रहा है? AB। ठीक है ना भाई, होशियार बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। BC देखना भाई क्या बन रहा है बेटा? BC की लेंथ निकालनी। ये y1 है, पूरा y2 है। BC कितना हो गया? y2 माइनस y1। इसी तरह AB की अगर मैं बात करूं, ये x2 है, ये x1 है। क्या आ गया? x2 माइनस x1। ये आपने क्या कर दिया? स्लोप का फॉर्मूला डिराइव। कब करना है ये फॉर्मूला? कब लगाना है? व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। जब अपन को क्या पता हो
एक लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट है वो पता हो, कोई बोले स्लोप निकालो, तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जो अपन को आना चाहिए वो है स्लोप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्लोप वाली कहानी खत्म हो गई, अगले टॉपिक पे जाएंगे। ये स्लोप वाला काम खत्म बेटा। अब अपन देखेंगे स्लोप के बाद कि कोई भी लाइन की अगर कभी अपन को इक्वेशन लिखनी हो तो कितने तरीकों से लिखी जा सकती है, ठीक है ना, या लाइंस के बीच में एंगल निकालना हो, बहुत सारी बातें हैं, वो सब अपन को ध्यान रखनी है। चलिए आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। सारे कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना है, बराबर लिखते जाना है, साथ के साथ सारी चीजें आपके बहुत यूजफुल रहेगी। आगे बढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। बेटा एक लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, अपन ने पढ़ रखी है। किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये किसी भी लाइन की क्या कहलाती है, जनरल इक्वेशन कहलाती है। लेकिन किसी भी लाइन को लिखने का एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो अब मैं बात करने वाला हूं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन को लिखने के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे ही अपन डिस्कस करने वाले हैं, सारे ही अपन देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 बेटा, व्हेन टू पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। अपन को एक लाइन के दो पासिंग पॉइंट पता है और किसी ने बोला कि लाइन की इक्वेशन लिखो, तो क्या होगी। मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, सीधा सीधा सा बता रहा हूं। मान लीजिए पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 और तीसरा पॉइंट है xy। ये जो xy है ये जनरल पॉइंट है बेटा। जब लाइन की इक्वेशन लिखनी है ना, जनरल पॉइंट चाहिए अपन को। अब ये तीनों जो पॉइंट है, ये तीनों ही पॉइंट किसके ऊपर लाई हो रहे हैं, लाइन के ऊपर लाई हो रहे हैं। अब सोचो भाई, अगर कोई 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आ गए तो ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, कोलिनियर कहते हैं, कोलिनियर। दूसरा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, तो क्या उसमें कोई बुरी बात होगी, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो कुछ इसी चीज को यहाँ यूज कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा था डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बट मैंने बता दिया क्योंकि कंसेप्ट के अंदर ही डेरिवेशन आ रहा है। देखो क्या किया मैंने, क्योंकि ये पॉइंट्स कैसे हैं बेटा, कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, तो होगा क्या कि स्लोप ऑफ ए सी विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी। आप चाहें तो बी सी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, मैं जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो बना रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले स्लोप का फॉर्मूला लिखा था बेटा। किसी भी दो पॉइंट के लिए अगर मुझे स्लोप लिखना हो तो मैंने अभी स्लोप का फॉर्मूला क्या लिखा था, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मैंने स्लोप का फॉर्मूला लिखा था, उसी स्लोप के फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ। ध्यान देना क्या बनेगा बेटा, AC लिया, AC ये रहा पॉइंट, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। AB लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब कुछ नहीं करना है, एक शिफ्टिंग करवा देनी हल्की सी। क्या शिफ्टिंग करवानी, इसको उधर भेज दो, तो क्या बन गया भाई, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ये आ गया इसका डेरिवेशन। कब अप्लाई करना है, व्हेन टू पासिंग पॉइंट्स आर गिवन, जब अपन को क्या हो बेटा, दो पासिंग पॉइंट पता हो, ठीक है। ये नंबर 1 तरीका हुआ, बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान से देखते जाना। नंबर 2, when slope and a passing point is given। जब बेटा स्लोप पता है और एक पासिंग पॉइंट पता है, लाइन का स्लोप क्या है वो पता है और दूसरा अपन को क्या पता है, उसका एक पासिंग पॉइंट पता है। तो देखो यहां पर जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको तुम स्लोप बोल सकते हो। तो उस टाइम पे फॉर्मेट क्या बन जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। क्या क्या पता है, एक तो m पता है स्लोप, ठीक है, एक अपन को x1 y1 पता है जो हमारा कौन है यहाँ पर, पासिंग पॉइंट। ये मैंने आपको दो तरीके बता दिए लिखने के, व्हेन स्लोप एंड पासिंग पॉइंट इज गिवन। आगे बढ़ते हैं, अब अपना आएगा बेटा नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म पे आएंगे, ठीक है ना। ये भी अपने दो तरीके देख लिए, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत सारे तरीकों की होती है, तो ध्यान से देखेंगे समझेंगे। चलिए बेटा आ जाते हैं अब
व्हेन इंटरसेप्ट्स आर गिवन। पहले तो मैं आपको समझा दूंगा कि भाई इंटरसेप्ट्स होते क्या है, फिर अपन उसकी फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी ये मिट गया है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो थर्ड हो गया अपना व्हेन इंटरसेप्ट्स आर गिवन। जब अपन को बेटा इंटरसेप्ट्स पता हो, ठीक है। तो इंटरसेप्ट क्या होते हैं पहले तो मैं समझाता हूं। देखो इधर ध्यान दो, इसके लिए कोई भी एक लाइन है, उसने जैसे ये लाइन बनाई मैंने, इस तरह से बनी, ठीक है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को जितनी भी डिस्टेंस पर काट रही है वो उसका रेस्पेक्टिव इंटरसेप्ट कहलाता है। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है 2,0, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2, मतलब इस लाइन ने एक्स एक्सिस को 2 डिस्टेंस पे काटा है। इसका मतलब इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो कितना कहलाएगा बेटा 2 कहलाएगा। और मान लो कि ये पॉइंट है 0,3, तो ये डिस्टेंस हो गई 3, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई जो इसका y इंटरसेप्ट है वो कितना है 3। इंटरसेप्ट का बेसिक मीनिंग क्या है, कोई भी लाइन कितनी डिस्टेंस पर एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। चलिए आ जाइए इधर बेटा, इसके अंदर कुछ सब पार्ट्स है। नंबर 1, व्हेन स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन। जब अपन को क्या पता हो, स्लोप पता हो और क्या पता हो, एक्स इंटरसेप्ट पता हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा कि इसने मान लो कि ये पॉइंट d,0 है, ये डिस्टेंस हो गई d बेटा, और इसका स्लोप कितना हो गया m। क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको 1 पॉइंट फॉर्म सिखाई थी, मैंने जो आपको अभी नंबर 2 सिखाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि व्हेन 1 पासिंग पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, फॉर्मूला क्या लिखा था, देखो मैं वापस से लिखता हूँ, y माइनस y1 m x माइनस x1। ये मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, उसी को यहाँ पर अप्लाई कर दो। y माइनस y1 तो हो गया 0, तो y इक्वल्स टू m x माइनस d। कब अप्लाई करना है, व्हेन इंटरसेप्ट्स आर गिवन में भी कौन सा, स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट जब उनको पता हो तभी अप्लाई करना है। पार्ट नंबर 2, व्हेन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट आर गिवन। क्या पता है बेटा, स्लोप और y इंटरसेप्ट। इसका मतलब हो गया अगर ये लाइन बनाई तो ये डिस्टेंस पता है, मैंने मान लिया भाई 0,c, और इसका स्लोप कितना है m। अच्छा ध्यान रखना, इन जनरल ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, बट इन जनरल d का मतलब क्या है, x इंटरसेप्ट, c का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट। फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाना है बेटा, y माइनस y1 m x माइनस x1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले, y इक्वल्स टू mx प्लस c। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत जानी मानी इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा काम आएगी। बहुत सारी इक्वेशंस आपको इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c के अंदर। इस वाले फॉर्मेट के अंदर m होता है स्लोप और c अपना क्या कहलाता है बेटा, y इंटरसेप्ट। ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड आ जाता हूं मैं, थर्ड इसी के अंदर, व्हेन बोथ इंटरसेप्ट आर गिवन। जब क्या हो बेटा, दोनों ही इंटरसेप्ट पता हो अपन को, एक लाइन के क्या है, दोनों ही इंटरसेप्ट पता है। दोनों ही इंटरसेप्ट पता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली डिस्टेंस समझ लो a है, a,0, ये वाली डिस्टेंस समझ लो b है, 0,b। दोनों ही इंटरसेप्ट अपन को पता है। और अब इस लाइन को लिखनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था कि जब 2 पॉइंट्स पता होते हैं वो फॉलो कर सकते हैं ना, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x/a y/b इक्वल्स टू 1। ये अपना फाइनल आंसर आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। कब अप्लाई करना है, जब दोनों के दोनों इंटरसेप्ट पता हो, ठीक है ना। एक पॉइंट में बीच में ऐड कर रहा हूं बेटा, स्लोप व्हेन इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहीं पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ इससे रिलेटेड है। जैसे ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, बोला इसका बताओ स्लोप कितना होगा, तो आप क्या करना, इस लाइन को ऐसे कन्वर्ट करना। अब ये लाइन कैसी है, y अकेला बाकी सब उधर, तो y को रखना अकेला बाकी सब उधर, तो बेटा y की वैल्यू माइनस a/bx, यही। अब अगर मैं इसको इसके साथ में कंपेयर कर लूँ, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो इन दोनों के कंपैरिजन करने पे मेरे को क्या दिख रहा है, जो x के साथ है वो स्लोप होता है ना, तो इस वाली लाइन के लिए स्लोप क्या आया बेटा, माइनस a/b, ठीक है ना।
जब लाइन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई बी। और आप याद कैसे रखेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि भाई किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। कब, जब वो लाइन कौन से फॉर्मेट में हो, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। क्लियर। तो ये भी अपन ने 3 तरीके देख लिए, अभी और भी तरीके हैं। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट तरीके की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट तरीका अपन लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का। पैरामेट्रिक फॉर्म का तरीका भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देखें ध्यान से। ओके, सो नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट आ गया बेटा अपने पास में पार्ट नंबर 4, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, देखो भाई, ये एक लाइन बनाई मैंने, क्या क्या गिवन होगा समझना। ये पॉइंट बेटा मान लो गिवन है x1 y1, और ये उसका कोई जनरल पॉइंट दूसरा xy, ठीक है ना। ये लाइन यहाँ पर एंगल बना रही है थीटा, स्लोप नहीं गिवन है, कौन गिवन है, ग्रेडियंट गिवन है, नंबर 1। नंबर 2, इस पॉइंट को a नाम दे दिया, इस पॉइंट को p नाम दे दिया। नंबर 2 गिवन है बेटा डिस्टेंस AP। पैरामेट्रिक फॉर्म कब लगती है, जब आपको किसी एक पॉइंट और जनरल पॉइंट के बीच की क्या पता हो, डिस्टेंस पता हो। दूसरा अपन को क्या पता है, ग्रेडियंट पता है। ये थीटा है तो ये भी कितना आ जाएगा, थीटा, कोई नई चीज नहीं। अब अपन को इक्वेशन फ्रेम करनी है, और गिवन क्या है बेटा, r। तो r गिवन क्वांटिटी है, लेंथ गिवन है, तो लेंथ की फॉर्मेट में क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट होगी, देखो वही 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, होशियार बच्चे अपन। साइन थीटा, इसको b नाम दे दिया। साइन थीटा क्या बनेगा, pb अपॉन AP। कॉस थीटा क्या बनेगा बेटा, AB अपॉन AP। साइन थीटा का यहाँ से वैल्यू देखते हैं क्या निकल के आएगा, PB बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला था, y माइनस y1 जब मैंने स्लोप डिराइव किया था, अपॉन r। यहाँ देखेंगे x माइनस x1 अपॉन r, यही आएगा। मेरे को तो इक्वेशन बनानी है r थीटा इन सबको यूज करके ना, अभी मेरी इक्वेशन कुछ नहीं बनी है। तो कैसे बनेगी, देखो क्या करना है, बहुत आसान सा काम है। यहां से भी r की वैल्यू निकालो, यहां से भी r की वैल्यू निकालो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना जरा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r एज वेल एज x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू r। ये तीनों ही आपस में इक्वल, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये हमारी होती है बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर, ये पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको ध्यान रखेंगे। अगले फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में नॉर्मल फॉर्म। ये दो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट इन पे मिले ना मिले, बट कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनता है वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में बिल्कुल देखेंगे। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ये एक मैंने लाइन बनाई बेटा, इस लाइन के लिए ना तो मुझे कोई पासिंग पॉइंट पता है, नंबर 1, ठीक है। दो चीजें पता है, क्या क्या पता है, पहली तो ये पता है कि मैंने इस पे एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है, और इसकी परपेंडिकुलर से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, क्या क्या पता है बेटा, थीटा एक तो। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, जनरल में ही ले लेता हूँ, इसको ओमेगा करो। ओमेगा, ओमेगा क्या है, जैसे भाई तुम्हारा थीटा है ना ग्रीक अल्फाबेट, वैसे ही ओमेगा क्या है, ग्रीक अल्फाबेट है, तो ओमेगा लिया मैंने। ओमेगा क्या है, एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एक तो ओमेगा पता है, दूसरा मेरे को पी पता है। पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो पता है। तो ऐसे केस के अंदर जो हमारी इक्वेशन बनती है बेटा, वो बनती है एक्स कॉस ओमेगा वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। ये बिल्कुल एक डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो ना तो मुझे स्लोप पता है और ना ही मुझे पासिंग पॉइंट पता है, फिर भी मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। लेकिन इस बार पता क्या है, एक तो उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ओरिजिन से, नंबर 1, नंबर 2 नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, वो हो गया अपना नंबर 2। समझ में आ गई बात। तो ये मैंने बहुत जितने तरीके पॉसिबल थे लाइंस के लिखने के, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म इसके अंदर आ गया, पैरामेट्रिक आ गया, नॉर्मल आ गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म आ गया। तो ये जो तरीके हो गए बेटा, ये सारे अपने पास कि अपन लाइन की इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कंसेप्ट अब मैं लेने वाला हूं, एंगल बिटवीन
टू लाइंस, और वहीं से अपन पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस के कंसेप्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं बेटा अपन अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का अपन को क्या निकालना है, एंगल। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से देखें। ये कार्टेशियन प्लेन बनाया है बेटा, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ठीक है ना। इस लाइन का ये एंगल मैंने मान लिया θ1, इसका मान लिया θ2, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका जो स्लोप है उसको नाम दे दिया मैंने m1, और इसका जो स्लोप है उसको मैंने नाम दे दिया m2, क्लियर। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब समझना, आप समझने वाली बात आ गई यहाँ पर बेटा। ये वाला एंगल 180 माइनस θ1, लीनियर पेयर, कोई नई चीज़ नहीं है। और ये वाला एंगल मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया फाई। अच्छा, यहाँ पर दो तरह के एंगल बन सकते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस में, ये भी है और ये भी है। इसको अपन φ2, अभी इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, क्योंकि क्या होगा ना बेटा कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे ये वाली लाइंस अगर नहीं है, तो क्या होगा कि भाई एक एंगल छोटा बनेगा और एक एंगल बड़ा, मतलब एक एक्यूट बनेगा और एक ऑब्ट्यूज बनेगा, ऐसा होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसी पे अपन आ रहे हैं। अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो जरा कि यहाँ पर मैंने सारा एक बार लिख लिया जो भी यहाँ पर बन रहा था वो, ठीक है। और मैं अब इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज किया बेटा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से फाई प्लस θ2 प्लस 180 माइनस θ1 इक्वल्स टू 180, तीनों एंगल्स का सम 180, 180 से 180 कट गया, तो मैं बेटा फाई को लिख सकता हूं θ1 माइनस θ2, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब दोनों तरफ मैंने लगा दिया tan फाई इक्वल्स टू tan ऑफ θ1 माइनस θ2। बेटा ओपन किया फॉर्मूला tan a माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्री अपन ने सबने पढ़ रखी है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, क्लियर। अब ध्यान देना, मैंने इस लाइन का स्लोप किसको माना है, m1 को, क्लियर। और m1 कौन है मेरा, θ1 वाली लाइन का स्लोप है, मतलब m1 किसके इक्वल हो गया, tan θ1 के, क्योंकि θ1 तो कौन है, ग्रेडियंट, और स्लोप कौन होता है उसका tan। इसी तरीके से m2 किसके इक्वल हो गया, tan θ2 के। तो एक्सप्रेशन क्या बना, tan फाई इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये मेरा क्या आ गया बेटा, tan फाई, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। अच्छा, मैं इसको रखूंगा मॉड, क्यों, क्योंकि मैंने माना यहां पर फाई इज एक्यूट। अब मान लो कि किसी ने बोला कि ऑब्ट्यूस एंगल निकालो, तो तुम्हें घबराना ही नहीं। क्यों नहीं घबराना है, ये जो फाई मैंने निकाला एक्यूट, मान लो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे आया 30, तो 30 कौन सा है, एक्यूट आया। ऑब्ट्यूस कितना हो जाएगा, इस एंगल को कैसे निकालोगे, 180 माइनस करके, तो 180 माइनस करके निकाल लेना, वो 150 तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसी का ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं से अपन बढ़ते बेटा पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। तो वो अब थोड़ा ध्यान से देखें, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का कंसेप्ट, क्लियर। देखो नेक्स्ट, इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स कैसी है बेटा, पैरेलल। अब समझना, अगर कोई भी दो लाइन्स पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल क्या काउंट होगा। देखो, एक तो होता है कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है तो एंगल कितना ले लेना, 0। पैरेलल है तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई। तो लाइन्स अगर पैरेलल है तो एंगल कितना हो गया भाई, पाई हो गया। कोइंसिडेंट हो चाहे पैरेलल हो ना, कंडीशन सेम बनेगी। इसका मतलब इफ लाइन्स आर पैरेलल फाई इक्वल्स टू पाई, ये फाई किसके इक्वल होना चाहिए, पाई के। और अगर फाई जो है पाई के इक्वल है, मतलब tan पाई जो कितना होता है बेटा, 0। tan पाई अगर 0 कर दिया, यहां देखना 0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सॉल्व करें, m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0, m1 इक्वल्स टू m2। यहां से जो रिजल्ट आया है याद रखें, यूनिवर्सल रिजल्ट है, बहुत काम में आएगा बच्चों, याद रखो इसको। क्या बन रहा है, m1 इक्वल्स टू m2। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ lines are parallel, their slope are equal। अगर कोई भी दो लाइंस कैसी हो बेटा, पैरेलल हो, तो हमेशा उनका स्लोप कैसा आएगा, इक्वल आएगा। ये पहला रिजल्ट याद रखें। यहीं से दूसरा रिजल्ट निकालते हैं, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस कैसी बेटा, परपेंडिकुलर। लाइंस परपेंडिकुलर तो एंगल बिटवीन द लाइंस कितना हो गया, 90। इसका मतलब फाई को किसके इक्वल लेना है, 90।
फाई को अगर मैंने 90 ले लिया तो 1090 कितना होता है भाई, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब क्या हो गया, 1/0। देखो जरा ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा थोड़ा सा, 1/0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज m1 m2 इक्वल्स टू -1। बहुत ज्यादा काम का रिजल्ट कि अगर कोई भी दो लाइंस कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझाया कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैसे निकाल सकते हैं, और अगर लाइंस पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन जनरेट हो सकती है। क्लियर। तो यहां तक का जो है अभी अपन यहां तक का करेंगे। अब अपन जो इसके आगे की जो थ्योरी है बेटा, वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी का पार्ट 1 हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बाकी है। इसके अंदर इमेज बाकी है, इसके अंदर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन बाकी है, एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट बाकी, वो अपन अब नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे। ठीक है ना। तो यहां तक का करें, कैसा लगा आपको जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू बेटा।